शहर भी वही, जगह भी वही, और ऐसे ही जगह में जब मंदिर को लेकर एक बार पहले भी तमाशा हो चुका है, लेकिन इस बार जब हालात बिगड़े और खुद महसूस किया बीजेपी शासित राज्य की पुलिस ने कि ये सारे के सारे तमाशाखोर हैं, तो आखिरकार कार्रवाई करनी पड़ी। ऐसा लठ लेकर तोड़ाया गया है कि अब इनकी आने वाली पीढ़ियां भी शायद कभी धर्म का नाम का झंडा बुलंद ना कर पाए। आज आपको ये खबर तो दिखाऊंगा, कहां की खबर है, क्या तमाशा कर रहे थे वो भी देखिएगा। इसके साथ साथ आपको बहरीन भी जाना है और सऊदी अरब जाना है, यूएई जाना है, मुस्लिम परस्त देशों में जाकर बताना है, अपने देश की शौर्य गाथा सुनानी है। उसके लिए आपको अपने सांसद भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके सांसद हिंदू मुसलमान करते हैं, जो भेजे गए, जो अपने देश में हिंदू मुसलमान करते हैं, वहां जाकर कहते हैं ना ना वो तो 140 करोड़ भारतीयों का देश है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बराबर हैं। लेकिन अपने ही देश से तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी हैं कि कैसे ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को एक समान मानते हैं। आज आपको मुसलमानों के साथ किया जा रहा बर्ताव दिखाऊंगा, ठीक उसी वक्त जब मुस्लिम देशों में बार बार ये समझाने और बताने की कोशिश हो रही है कि भारतीय एक है, फिर भी बीजेपी शासित राज्यों और बीजेपी के आशीर्वाद तल्ले ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदू संगठन के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं वो देखिएगा। और देखिएगा बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा, नया ब्रांड एम्बेसडर बनने का एक क्या होड़ सी लग चुकी है। एक से बढ़कर एक वीडियो निकल कर आ रहे हैं। और देखिएगा जब गोदी मीडिया की अव्वल दर्जे की एंकर को उनके सामने ही उनके ही चैनल पर बता दिया गया कि आपने क्या क्या तमाशे किए, तो कैसे बौखला गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत देखिए, ये कुटाई की तस्वीरें देखना बहुत जरूरी है, देखते चलिए। पुलिस मौजूद है, पुलिस रोक रही है, मान जाओ यार, मान जाओ, प्लीज मान जाओ, प्लीज प्लीज मान जाओ, प्लीज मान जाओ। नहीं माने उसके बाद देखिए धर लिए गए। देखिए आप देख रहे हैं जय श्री राम, कोई नहीं बोल रहा। आपने एक चीज महसूस की इस पूरी वीडियो में, जय श्री राम के नारे नहीं लगा रहे। जय श्री राम का नारा कहां भूल गए सारे के सारे। भाई क्या होता है, आप कट्टर वाले होते हैं तो आपको हर वक्त वही जय श्री राम आ ऊ चीख चिल्लाई, जहां पड़ रही है अंग के अलग अलग हिस्सों में डंडे पड़े तो जय श्री राम भूल गए और चीख चिल्लाई शुरू। तो इनके फर्जी धार्मिक होने, सनातनी होने का सबूत ये है। ये सारे के सारे दिहाड़ी मजदूर है और चिंटू हैं। अब देखिए सीमा अख्तर लिखते हैं, मध्य प्रदेश में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जमकर पीटा, दर्जनों घायल हुए। मध्य प्रदेश में कटनी जिले में रेलवे स्टेशन की जमीन पर बने मंदिर को रास्ता देने का विवाद के दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान दौड़ा दौड़ा कर ये कूटे गए और लंबे लंबे दौड़ा दिए गए। अब यहां पर एक बार और तमाशा किया था इन लोगों ने। फिलहाल अभी नया तमाशा, ये वीडियो, ये तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई थी कल भी, और इसको लेकर नया एक चीज आई है निकल कर, वो दिखा दूं। सबको पता है कि इस दौर में अलीगढ़ में कितना भयावह वारदात को अंजाम दिया गया। एक तो हफ्ता वसूली की गई, जब पैसा नहीं मिला तो खबर आई कि गोमांस होने का आरोप लगाते हुए इनको पीटा गया। यानी पैसा तो सोचिए, इनका ईमान जो वाकई गाय को प्यार करते हैं, तो पहले तो गाय थी नहीं थी, इसका दावा ही नहीं था, बस गाय का आरोप लगा कर पीटना है, नहीं है तो पैसा दे दो। यानी गाय से कितनी मोहब्बत करते हैं समझ लीजिए। सारे के सारे लुच्चे हैं, सारे के सारे लफंगे हैं। और मैं कहता हूं ये सबसे बड़े मवालियों में से एक है। लेकिन नहीं, कार्रवाई नहीं होगी। इन्हीं मवालियों से सत्ता को मजबूती मिलती है। पढ़िए खबर। जाकिर अली त्यागी लिखते हैं, गोरक्षा के नाम पर वसूली हो रही है, ऐसा खुद एफआईआर कह रही है। अलीगढ़ में लाइसेंसी मीट ले जा रहे मुस्लिम व्यापारियों को हिंदुत्ववादी संगठन के आतंकियों ने रोका और उनसे वसूली के रूप में 50,000 रुपए मांगे। न देने पर उनके ऊपर लोहे की रॉड व डंडों से हमला किया, जिसमें अकील कदीम आके बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें अधमरी अवस्था में छोड़ उनकी गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। अफसोसजनक बात यह है कि आतंक पुलिस की मौजूदगी में हुआ कि गोरक्षा की आड़ में आतंकी रोड पर खड़े होकर वसूली कर रहे हैं। वसूली देने वालों को आगे जाने की इजाजत और न देने वालों को आतंक का शिकार बनाया जाता है। पुलिस को खबर नहीं होगी। पीएमओ को खुद इसका संज्ञान लेना चाहिए कि कैसे गोरक्षा के भेष में सड़कों पर आतंकी घूम घूम कर लाइसेंसी मीट व्यापारियों से वसूली कर रहे हैं। वसूली न मिलने पर उनकी गाड़ी को आग के हवाले और इंसान को मौत के घाट उतार रहे हैं। लेकिन देखिएगा कौन, जिन पर जिम्मेदारी है वो तो इनको आशीर्वाद देते हैं, वही तो मजबूती देते हैं। मजबूती वही तो देते हैं, तो शांति दूत है सारे के सारे। आपने कैसे मान लिया?
आपने देखा नहीं ये कैसे दोगले किस्म के हैं। यहां पर इन्हें हिंदू मुसलमान आता है और जैसे विदेश में जाकर इन्हें महसूस होता है कि आमना सामना वहां के पत्रकारों से होगा तो कहते हैं 140 करोड़ भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है, आतंक का धर्म नहीं होता। ये सारी बातें कह रहे हैं ना, तो इन दोगलों से उम्मीद कर रहे हो। ये तभी संभव है जब ये सत्ता से हटेंगे। लिख लीजिएगा, जब तक ये सत्ता से नहीं हटेंगे समझ लीजिए रोजमर्रा की चीजें और ये होती रहेंगी। इसे लिखित कानून मत मानिए, मौखिक कानून मानिए जो कह दिया गया है कि ये लुच्चे लुच्चे करते रहेंगे। चलिए आगे देखिए, इस बेचारे लड़के को देखिए क्या कर रखा है, बच्चा है छोटा सा। हाँ क्या हुआ था तेरे साथ में? मैं वहाँ पर रोज दूध लेने जाता हूँ सबले गढ़ी। वहाँ पे ना मैं जाकर बाइक खड़ी करी, मैं दूध लेने के लिए उनका चला। वहाँ पे उन्होंने ना एक आदमी आया गाली वगैरह देने लगा और मैं वहाँ जैसे उसकी तरफ को दिखाया ना तो उन्होंने कहने लगा क्यों बोल रहा है और मेरा मारना स्टार्ट कर दिया। मैंने वही एकदम से मैंने भी उसके ऊपर जैसे हाथ वगैरह चलाए, उसने मुझे पीटना स्टार्ट कर दिया। मैंने गोडे वगैरह भी मारे और मुझे गेट में मारा। अब मसला क्या है थोड़ा समझिएगा। वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं बच्चे का नाम समीर है, गाजियाबाद के लोनी के अशोक विहार में रहता है। समीर दूध लेने के लिए सपली गली गया था, वहाँ एक युवक और उसके साथियों ने इस बच्चे को धर्म सूचक गालियां देते हुए पीटा। परिजनों ने गाजियाबाद पुलिस को लिखित में शिकायत दी। महोदय डीजीपी साहब यूपी पुलिस को निर्देश दीजिए कि हेट क्राइम करने वालों से सख्ती से निपटे। फिर वही मैं मानता हूँ ये सारी के साथ पता नहीं क्या जाकिर अली त्यागी, वसीम अकरम त्यागी, इन सबको हो क्या गया, इनको तो मालूम है ना ये नहीं होना है। इससे सत्ता का आशीर्वाद मिलता है, सत्ता को पूरी ताकत मिलती है इन लफंगों से, इन लुच्चों से, इन घिनौनी सोच वालों से, इनसे घिन आती है ऐसे लोगों से। उसके बावजूद क्या हो अपील है तो इससे नहीं, इनका लास्ट यही होना है। जब तक सत्ता परिवर्तित नहीं, यकीन मानकर चलिए ये तमाशा होता रहेगा। हो सकता है थोड़ी दिन आपको दिखाया जाए कि क्या कार्रवाई हुई, फिर वही होगा। जिस प्रदेश का मुखिया खुद ही मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने वालों का हिमायती हो जाए, जो कह दे कि अगर रंग पड़ने से आपकी भावनाएं हाथ होती है हाथ काट लो, ऐसे अधिकारी का हिमायती हो जाए, कटमुल्ला कहने वाले एक जज का हिमायती हो जाए, उससे उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे लुच्चों पे छोटी मोटी घटनाओं पे, इनके लिए तो छोटी घटना है ना, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, छोटी मोटी घटनाओं पर सोचेगा कि यार वो क्या जान दो बढ़िया है, इससे ही मजबूती मिलती है। सौरभ शुक्ला इन्होंने एक रिपोर्ट की अपने रेड माइक पर, सुनिए। पहली बार आए हैं, अचानक हमारे पे आफत आई है भाई। अब ईद आ रही थी हमारी, अगले 7 तारीख की ईद है, अगले महीने की। अब ईद कैसे बनाएगा आदमी? और इस पूरी कॉलोनी में कम से कम 4 से 5 हज़ार आदमियों पे इफेक्ट पड़ेगा। समझ गए आप। सौरभ शुक्ला लिखते हैं कि बुलडोजर ही अंतिम सत्य हो गया है। दिल्ली के बटलर हाउस में सैकड़ों घरों पर चलेगा योगी का बुलडोजर। 60,000 साल से चल रहा हाउस टैक्स देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, पासपोर्ट है नहीं इसी पते पर। अचानक यूपी सरकार नोटिस लगा देती है। लोगों की भूख खत्म, नींद खत्म, मिले हैं सिर्फ 15 दिन। ये अब तमाशे चल रहे हैं, होना चाहिए, होता रहेगा। अब जरा संस्कार देख लीजिए एक और, कमल छापी का, भाजपाई का, चाल चरित्र चेहरा तीनों। वाह क्या अद्भुत नज़ारा है। अचानक से महिला आती है, बीजेपी का दफ्तर है, महिला अचानक अपने आप को संभाल नहीं पाती। नेताजी संभालते, कितनी बखूबी संभाल रहे नेताजी, आप समझ ही गए। नेताजी ने यही कहा है कि महिला की तबीयत ठीक नहीं तो संभाल रहे थे, सहारा दे रहे हो। एकदम वो ठीक हो जाती है, पता नहीं कौन सा CPR दिया, उसके बाद एकदम ठीक होते हैं और वो महिला सीढ़ी चढ़ती चली जाती है। ममता त्रिपाठी लिखती हैं भाजपा के हर नेता को राणा जी बनने का शौक चढ़ा है आजकल। ये है गोंडा जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष अमर किशोर, स्थान है भाजपा का दफ्तर। इस पर मनजीत घोषी भी लिखते हैं उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले में संस्कारी पार्टी के दफ्तर में वीडियो आई है। जिलाध्यक्ष अमर किशोर है। जिलाध्यक्ष का बयान, महिला कार्यकर्ता की तबीयत खराब थी, वो आराम करना चाहती थी, चक्कर आने पर उसको सहारा दिया। जिस जिले में पार्टी के मुखिया हैं, रात का वीडियो है। मेरा सबसे निवेदन है अपनी बहन बेटियों और महिलाओं को इस पार्टी से दूर रखें, बाकी आपकी मर्जी। बिल्कुल देख ली, नहीं वो रख भी रहे हैं, अब लोग समझ गए। पहले ही बात अलग थी कि ये 1-2 हो सकते हैं, अब नहीं, अब लोग जानते हैं, इनकी हरकतें जानते हैं, इनकी करतूतें जानते हैं। अब चलिए चलते चलते एक बहुत बढ़िया वीडियो दिखा देता हूं, सुनिए। जब पाकिस्तानियों को बैठा सकते हैं तो हम इंडिया वाला भी चलाएंगे, जरूर बैठाएंगे। नहीं तो क्या नहीं एक बात बताइए मुझे, क्या प्रॉब्लम क्या होगी पाकिस्तान को? तो हमने कोई हाफिज सईद को थोड़ा ही बिठाया। क्यों पाकिस्तान दुश्मन को बुला करके बैठाओगी रूबिका लियाकत अपने स्टूडियो में? और तो मनमोहन सिंह फिर क्यों गए थे? तो मनमोहन सिंह क्यों गए थे? क्यों मुलाकात की थी? अब आपको ये कहीं से पत्रकार लगती हैं, रूबिका लियाकत कहीं से पत्रकार लगती हैं। आप इनकी हरकतें देखा करिए। रूबिका लियाकत को अक्साई चीन के बारे में पता नहीं होगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। अक्साई चीन के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो, मैं ये नहीं कह रहा अक्साई चीन पता नहीं है,
छोटे भैया चीज़ें पता होंगी, इतिहास की जानकारी नहीं होगी, ये अदाएं, ये बस ऐसे ऐसे कोई करे। मैंने देखा ना, बीजेपी के प्रवक्ता हुआ करते हैं संबित पात्रा, आजकल वो सांसद है, उनकी एक्टिविटीज़ देखी थी, वो प्रवक्ता इतने मजबूत प्रवक्ता कैसे बन गए? क्योंकि बीजेपी को ऐसे ही प्रवक्ता की ज़रूरत थी, जो बच्चे नहीं होते एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, तथ्यों पर वो भी बात नहीं करते, वो बचपना होता है तो वो चिढ़ा चिढ़ा कर जीत दर्ज करते हैं। रूबिका लियाकत, संबित पात्रा, ये उसी चीज़ के हैं। इनको तथ्यों की जानकारी कुछ नहीं होती, इनसे सवाल मत पूछिए, इनसे कुछ मत कहिए, कहेंगे तो बेचारी चिढ़ जाती हैं। देखा कैसे चिढ़ गई। नमस्कार।